धनबाद के बाहरी इलाके में एक भुतहा कब्रिस्तान है। एक ऐसा स्थान जहां अंधेरा कभी नहीं छंटता। इस जगह को कहते हैं काला दरवाजा कब्रिस्तान। यहाँ के लोग दावा करते हैं कि यह कब्रिस्तान सैकड़ों साल पुराना है और इसकी हर कब्र के नीचे कोई ना कोई खौफनाक दास्तान दबी हुई है। जब रात का सन्नाटा इस जगह को घेर लेता है तब हवा में एक अजीब सा डर फैल जाता है। कहते हैं जिसने भी इस कब्रिस्तान का काला दरवाजा पार किया वह फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों का मानना है कि इस कब्रिस्तान की रखवाली एक जिन्न करता है, एक ऐसा जिन्न जो अपनी जमीन पर किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये दर्द भरी कहानी एक ऐसे ही प्यार करने वाले लड़के की है। अर्जुन, एक हिंदू लड़का, अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड नेहा से बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार की कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती। अर्जुन और नेहा दो प्यार करने वाले दिल जो कसम खाते थे कि हमेशा साथ रहेंगे। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, नेहा, अगर कभी मैं तुम्हें खो दूं तो? नेहा ने हंसते हुए कहा, पागल हो क्या, ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। एक बरसात वाली रात नेहा अपनी स्कूटी पर जा रही होती है। अर्जुन का फोन बजता है, लेकिन जब वह कॉल उठाता है तो दूसरी तरफ से सिर्फ तेज हॉर्न की आवाज और एक जोरदार टक्कर की चीख सुनाई देती है। उस रात नेहा चली गई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी जिंदगी छीन ली और अर्जुन की भी। नेहा की मौत ने अर्जुन को अंदर से तोड़ दिया। वह उसे हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना चाहता था। इसलिए जब उसे पता चला कि नेहा को काला दरवाजा कब्रिस्तान में दफनाया गया है तो वह बार बार वहां जाने लगा। अर्जुन अक्सर उसकी कब्र पर जाता और उसे याद करके रोता। वह उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाता था। एक दिन नेहा का जन्मदिन था। अर्जुन ने सोचा कि वह उसकी कब्र पर जाकर उसका जन्मदिन मनाएगा। उसने अपने दोस्तों राजू और विजय को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों दोस्त मना करना चाहते थे क्योंकि वे कब्रिस्तान के डरावने किस्सों से वाकिफ थे, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर वे मान गए। कहते हैं कि कुछ जगहें सिर्फ जिंदा इंसानों के लिए नहीं होती, कुछ आत्माएं वहां हमेशा रहती हैं। अर्जुन को इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन इस रात के बाद उसकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के करीब 11 बजे तीनों लड़के काला पहाड़ कब्रिस्तान पहुंचे। वहां का माहौल बेहद डरावना था। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अर्जुन ने नेहा की कब्र पर एक छोटा सा केक रखा और मोमबत्तियां जलाईं। उसने नेहा को याद करते हुए कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है नेहा, आज तेरा जन्मदिन है और मैं तुझे याद करने आया हूँ। रात के 12 बजने वाले थे। अचानक पीछे से किसी ने एक पत्थर फेंका जो अर्जुन के पैर के पास लगा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं, लेकिन राजू और विजय दोनों सामने खड़े थे और उनके चेहरे पर डर के भाव थे। फिर से एक पत्थर आया। इस बार वह अर्जुन के कंधे पर लगा। वह गुस्से में बोला, कौन है वहां? बाहर आओ, यह मजाक नहीं है। लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने फिर से पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसकी सांसें रुक गईं। कब्रिस्तान के अंधेरे में एक लंबी और डरावनी आकृति खड़ी थी। वह एक जिन्न था जिसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर से धुआं निकल रहा था। जिन्न का चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। जिन्न ने एक झटके में राजू और विजय पर हमला कर दिया। उसने उनके शरीर को चीर डाला और हड्डियां तक तोड़ डाली। दोनों दोस्तों की चीखें कब्रिस्तान में गूंजने लगीं। अर्जुन यह सब देखकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह कब्रिस्तान के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसके आसपास कोई नहीं था। राजू और विजय का कोई अता पता नहीं था। अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब वे कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं मिला। न तो राजू और विजय के शव, न ही किसी जिन्न का कोई निशान। अर्जुन को यकीन हो गया कि उस रात जो कुछ हुआ वह सच था। उसने कसम खाई कि वह कभी भी काला दरवाजा कब्रिस्तान के पास नहीं जाएगा। लेकिन उस रात का डर उसके दिल और दिमाग से कभी नहीं गया। गांव वालों का कहना है कि काला दरवाजा कब्रिस्तान में एक जिन्न रहता है जो रात के समय बाहर निकलता है
और उन्हें मार डालता है, जो उसकी जमीन पर कदम रखते हैं। वह अक्सर रात को सोते वक्त चौंक कर उठ जाता है। उसे लगता है कि जिन्न उसके कमरे में है। उसकी सांसें उसके कानों के पास महसूस होती हैं। उसकी आंखों के सामने राजू और विजय की चीखें गूंजती रहती हैं। अर्जुन आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। वह रात जब उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों को एक जिन्न ने बेरहमी से मार डाला, उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और दर्दनाक पल था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जब वह होश में आया तो उसके दोस्तों के शव तक गायब थे। पुलिस ने पूरी तरह से जांच की, लेकिन कब्रिस्तान में कोई सुराग नहीं मिला। न खून के निशान, न हड्डियां, न ही किसी जिन्न का कोई अता पता। सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे वह रात कभी हुई ही नहीं। और इसलिए अर्जुन आज भी उस रात के साए में जी रहा है। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह जानता है कि जिन्न उसका इंतजार कर रहा है और एक दिन वह वापस आएगा। लेकिन तब तक अर्जुन उस डर के साथ जीने के लिए मजबूर है जो उसकी आत्मा को खाए जा रहा है। लेकिन अर्जुन ने खुद को समझाया कि वह सब सिर्फ उसकी कल्पना है। एक रात अर्जुन को नेहा की याद इतनी तेज हो गई कि वह फिर से कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है। वह सोचता है कि शायद नेहा की आत्मा उसे वहां मिलेगी। वह अकेले ही कब्रिस्तान पहुंचता है और नेहा की कब्र के पास बैठकर उसे याद करने लगता है। तभी अचानक हवा तेज हो जाती है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती हैं और वह महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पीछे मुड़ता है और वहां वह जिन्न खड़ा होता है। उसकी चमकती आंखें अर्जुन को घूर रही होती हैं। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्न उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह अर्जुन की गर्दन पकड़ लेता है और अर्जुन की चीखें कब्रिस्तान में गूंजने लगती हैं। जिन्न बिना किसी दया के अर्जुन को मार देता है और उसकी लाश को नेहा की कब्र के पास फेंक देता है। अगली सुबह गांव वाले अर्जुन की लाश को नेहा की कब्र के पास पाते हैं और उसकी लाश को वही नेहा के कब्र के पास दफना देते हैं। उनके चेहरे पर डर और दुख के भाव होते हैं। अर्जुन और नेहा की प्रेम कहानी एक दर्दनाक अंत के साथ खत्म हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन और नेहा की आत्माएं अब भी कब्रिस्तान में भटकती हैं और जिन्न अभी भी उस जगह पर राज करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी और दर्दनाक, इमोशनल और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल AI हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ना सिर्फ डर बल्कि दिल को छू लेने वाली कहानियाँ भी। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक राज और हम चाहते हैं कि आप भी उस राज का हिस्सा बने।